7 लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कि कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बस ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया और आप सबको दोबारा से अस्सलाम वालेकुम कि ये बाद में आए थे। और अ, सर हसनैन शफ़ीक हैं, हमारे मेंटर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं माशाल्लाह और हमारा इनके साथ जो एक रिश्ता बना हुआ बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। गाहे-बगाहे ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहते हैं और मोबाइल वालों के लिए अगर ये ना कहते तो शायद मोबाइल वालों की छुट्टी हो जानी थी पक्की। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप शामिल रखें उनको प्लस मतलब इन्होंने फिर ये भी ऑफ़र की कि मोबाइल का जो इनाम होगा वो मैं पे करूँगा। हमने काफ़ी इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं बस ये तय है तो तय है। तो मोबाइल वालों ये आप लोगों के लिए बहुत समझ लो कि एक गुड पॉइंट है। खैर मीटिंग का आगाज़ जो है वो सब हसनैन शफ़ीक ही करेंगे। मेरे कुछ गेस्ट भी हैं तो मैं सिर्फ सुनूँगा बैठकर, लेकिन उससे पहले हम दुआ करते हैं अपनी बहन मरीम नाज़िम के लिए। और आप सबसे भी इल्तिमास है कि प्लीज़ उसको दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला उन्हें उस तमाम जो भी उनके मराहिल हैं, मामलात हैं, मनाज़िल हैं, उन्हें बहुत आसानी से उन सब से गुज़ारें और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ। बेशक वो एक बहुत अच्छी और बहुत ही नेक रूह हैं कि उनके जाने के बाद भी माशाअल्लाह से वो कितने लोगों के लिए बाइस रहमत बन गई हैं। बहुत सारे लोग उनके नाम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह आज भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला शायद चलता रहेगा जब तक हम हैं तब तक ये चलता रहेगा और उसके साथ अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी सब जगह अता फरमाए। वो लोग अभी तक तो सदमे से नहीं निकल सके। हालाँकि 3 साल हो गए लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान था उनके लिए। तो आप सबसे इल्तिमास है कि उनको दुआ में याद रखिए। और माइक मैं देता हूँ सर हसनैन शफ़ीक को प्लीज़। मैं हूँ यहीं पर सर, तो सुन रहा हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता ये कैसे यूज़ होगा। लेट मी चेक हाँ, ओके मिल गया मुझे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया और आपकी तमाम दुआओं पर आमीन। तो ठीक है, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेशन इस हवाले से है कि जो रिज़ल्ट्स हमने बनाए हैं, उस पर हम पार्टिसिपेंट्स को क्लियर भी कर सकें कि जो रिज़ल्ट्स बने हैं, किस तरह बने हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी आगे पोज़ीशंस हैं मोबाइल वाली, लैपटॉप वाली, वो किस तरह से डिफ़ाइन हुई हैं और किस डिज़ाइन को ऊपर रखा गया, किस वजह से और किसको नीचे रख दिया, किस वजह से। तो वो सारी चीज़ें उन तमाम पोस्ट्स को देखते हुए ही हम समझेंगे, जो कि हमें सबमिट की गई थी। तो इसमें 2 कैटेगरीज़ होंगी, एक होंगी मोबाइल वाली और एक होगी लैपटॉप वाली। तो लैपटॉप वाली मेरे ख़्याल में पहले कवर कर लेते हैं और साथ में जो मैं बात करूँगा लैपटॉप वाले डिज़ाइन पे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मोबाइल वाले डिज़ाइन्स पर लागू नहीं होता। ग्राफ़िक डिज़ाइन देखें एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी कर सकता है। यानी कि अगर मैं किसी नॉन टेक्निकल बंदे को भी अगर करके दिखा दूँ ना माउस से कि देखो मैंने ये किया है, तो वो भी सेम चीज़ रिपीट करके ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकता है, इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन असल चीज़ जो रॉकेट साइंस है, वो है ग्राफ़िक डिज़ाइन के रूल्स, प्रिंसिपल्स जो हैं। अब हमारे यहाँ इस वक़्त मार्केट में बेतहाशा किलो के हिसाब से ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स मौजूद हैं। लेकिन अच्छी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कौन कर पाता है? सिर्फ़ वो जिसको प्रिंसिपल्स पता हैं उसके। जैसे रूल बुक मिलती है ना हर चीज़ के साथ एक किताबचा दिया जाता है। तो वो चीज़ कह लें कि ग्राफ़िक डिज़ाइन में भी एक ऐसा किताबचा है मौजूद कि जिसको पढ़ने के बाद ही आप अच्छे डिज़ाइन बना सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे और मुझे बताइएगा कि स्क्रीन क्लियर है? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो यकीनन आपको बहुत छोटी नज़र आ रही होगी, तो मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमाइज़ करके काम कर सकूँ। आप में से कितने लोग मोबाइल से हैं? लैपटॉप, मोबाइल ओके, यानी कि हैं, चलें मोबाइल यूज़र्स हमारे पास हैं। लैपटॉप वाले भी हैं, मोबाइल वाले भी हैं। चलें लैपटॉप वाले की तो ऐश है, मोबाइल वालों का थोड़ा-सा ज़ूम करना पड़ेगा, आँखें थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी। तो फ़ोल्डर मैं अपना ओपन कर लेता हूँ, लैपटॉप वाला। ऑलरेडी मेरे पास लैपटॉप
पर डिज़ाइन्स आ चुके हैं और अब हम उस शीट को भी ओपन करते हैं कि जो रिज़ल्ट्स हमने बनाए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यकीनन यहीं कहीं होनी चाहिए, अब मुझे याद नहीं है। काफ़ी सारी शीट्स थी वैसे रिज़ल्ट्स के नाम से होगी यकीनन। ये आ गई। तो यकीनन आपको नज़र आ रही होगी शीट भी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ऊपर जो है ये लैपटॉप वाले हैं, तो मैं ज़ूम करता हूँ थोड़ा-सा ताकि नज़र आए। यकीनन आपको अब मोबाइल पर भी विज़िबल हो रही होगी। तो मोबाइल पर देख लें, अगर नहीं हो रही तो मुझे अपडेट कर दें ताकि फिर मैं आगे शुरू कर सकूँ। सर क्लियर है मेरी तरफ से तो 100% क्लियर है। बस बेहतरीन हो गया। अब चलते हैं जी आगे। तो सबसे पहले पहले ही डिज़ाइन की बात कर लेंगे और उसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे। तो पहले डिज़ाइन पे हमारे पास जो आईडी है वो है जीडी टैन। तो जीडी टैन तो ये है, ख़ैर इस पे मैं क्या ही बात करूँ, ये स्वाद फ़ातिमा की तरफ से था। आई होप मैंने नाम सही से लिया होगा क्योंकि बहुत यूनिक नेम है, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। तो ये एक डिज़ाइन था जो फर्स्ट पोज़ीशन जिसने हासिल की थी। तो इसमें तो ख़ैर अगर मैं आपको दिखाऊँ दूसरे डिज़ाइन्स, तो ये तो आप खुद भी फ़ैसला कर सकते हैं कि लैपटॉप वाले में तो एक रिज़ल्ट ऑब्वियस विनर हमें मिल चुका था, बिल्कुल क्लियर विनर मिल चुका था जिसे कहते हैं। लेकिन स्टिल इनके भी नंबर्स कुछ कटौती किए गए हैं। अगर वो हम देखें क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये यहाँ पर मौजूद है। तो पहले मैं अपने नंबर्स की बात कर लेता हूँ और फिर अपने उस्ताद के नंबर की बात करूँगा। वाजिद अंसारी बेसिकली मेरे भी उस्ताद हैं डिज़ाइनिंग में और कभी वक़्त मिला तो इस पर बात करेंगे कि कैसे वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनसे सिर्फ़ डिज़ाइनिंग वाला सिलसिला नहीं है, काफ़ी सारे सिलसिले हैं और डिज़ाइनिंग तो उसका सिर्फ़ 1% है। तो टेक्स्ट की हम बात करें, 8 में से हमें नंबर देने थे, तो इन्होंने पूरे 8 नंबर लिए हैं और अलाइनमेंट में भी कंप्लीट मार्क्स हैं, कलर्स में भी हैं, प्रिंसिपल्स में भी हैं, ब्रीफ में इनको 6 मिले हैं, जो कि मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 6 ही थे इसके या 8 थे। 8 थे बल्कि इसके भी 8 नंबर थे, 8 में से इन्होंने 6 लिए हैं। बाकी फिर जो पोलिंग के अंदर आगे-पीछे हो गए रिज़ल्ट्स, वो तो ख़ैर किस्मत की बात और फॉलोइंग की बात है, आपको कितने लोग पसंद करते हैं। अच्छा, ब्रीफ की जब मैं बात करूँ ना, तो देखें ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली ये था कि आपने जो ब्रीफ समझी है वो कितने अच्छे तरीके से समझी है और ये दूसरी सारी चीज़ें ना उसमें आती है। अब डिज़ाइन वाइज़ तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन दुआ के हिसाब से जो इसका कोर फ़ोकस, मेन फ़ोकस होना था ना, वो दुआ ही होनी थी। यहाँ पर कैलीग्राफ़ी जो की गई है, वो ज़्यादा हाइलाइट हो रही है और दुआ थोड़ी-सी सेकेंडरी चली गई है। तो मेरे हिसाब से जो ब्रीफ दी गई थी, उसके अंदर दुआ को ज़्यादा हाइलाइट किया गया था। तो उस हवाले से बाकी डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट फ़ॉलो की हैं। अभी जब मैं आगे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स दूसरों की बात करूँगा ना और फिर साथ में ये डिज़ाइन भी दिखाऊँगा, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करने लगा हूँ। ये सिर्फ़ मैंने अभी आपको स्टार्ट देने के लिए एक अच्छा डिज़ाइन दिखा दिया है कि देखें ये अच्छा डिज़ाइन है और बाकी के डिज़ाइन भी अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक क्लियर विनर विनर हमें चाहिए था जो कि खुद ब खुद मिल गया, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाकी 2 पर मेहनत करनी पड़ी तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे डिज़ाइन्स, यहाँ से शुरू करते हैं MNGD2, ठीक है? अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आई थिंक सो कि मोबाइल का है तो इसको मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मिस्टेक्स बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे कंफर्म कर लें। ये लैपटॉप है। जी, जी। असल में सर ये ऐसे हुआ था कि इन्होंने जब अपलोड किया ना, तो इन्होंने जो कैटेगरी सिलेक्ट की वहाँ पर वो पीसी वाली सिलेक्ट कर ली थी। इनको पता नहीं चला था, तो दैट्स व्हाई ये एंड तक फिर उसी में चलता रहा और इसके हमने माशाल्लाह 10 नंबर काटे भी थे इनके कि आप आपकी गलती है। ओह! जी, तो ये मोबाइल में ही जाएगा। हेलो। जी।
चलें कोई बात नहीं। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स तो देखें सब पे सेम ही लागू होंगे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी हो। अभी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखें, सबसे पहले बेशक आप एक कॉपी पेपर ले लें, कॉपी पेपर तो नहीं, खैर कॉपी और पेन ले लें, और इन पॉइंट्स को नोट कर लें। आपको जो ब्रीफ मिली थी उसके अंदर आपको बोला गया था एक दुआ डिज़ाइन करनी है, ठीक है? अब दुआ का मकसद क्या होता है? सामने वाले को समझाना या सामने वाले को पढ़ाना। दुआ का मेन मकसद यही होता है। जब भी हम कोई दुआ डिज़ाइन करते हैं या शेयर करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि अगर इससे हमने फ़ायदा हासिल कर लिया है तो अब दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। MNGD2 ये हम डिज़ाइन अगर यहाँ पर देखें नंबरों में तो ये है ये वाला डिज़ाइन, ठीक है? इनकी थर्ड पोज़ीशन आई है। तो इनकी थर्ड पोज़ीशन सिर्फ़ इसलिए आ गई क्योंकि बाकी के डिज़ाइन इससे भी थोड़े खस्ता थे। तो बेहतर ये था कि आप दुआ को इस तरह डिज़ाइन करती कि वो पढ़ा जाता। अब ये जो कैलीग्राफ़ी की गई है ना, बहुत बेहतरीन है। डिज़ाइन के हिसाब से इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई ख़राबी हो। कलर्स को भी अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया है, लेकिन मसला वो है कि जिसको ये दुआ आती नहीं है ना, अगर मैं मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाऊँ कि मुझे ये दुआ नहीं आती, तो अब मुझे नहीं पता लगेगा कि मुझे किस लफ्ज़ से शुरू करना है, माँ से शुरू करना है या अल्लाहुम्मा से शुरू करना है। चलें अल्लाहुम्मा हाइलाइटेड है, तो शायद कोई कॉमन सेंस इस जगह पर लगा ले कि चलो अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद कौन-सा वर्ड जोड़ना है और कौन-सा वर्ड नहीं जोड़ना, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस इस वक़्त बन सकते हैं। तो जिसको नहीं आती ना, वो इसको पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा कि मैं कुछ गलत ना पढ़ जाऊँ। तो असल जो चीज़ थी, जो चीज़ असल में डिलीवर करनी थी, हम उससे महरूम रह गए। तो कैलीग्राफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपको कैलीग्राफ़ी करनी थी, तो नीचे एक स्ट्रेट दुआ भी लिखती जैसे कि ये लिखी गई है। अब देखें, यहाँ पर भी एक कैलीग्राफ़ी मौजूद है, सेम यही दुआ ये देखें लिखी हुई है। ये कैलीग्राफ़ी में लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा से स्टार्ट हो रही है ये भी, लेकिन उन्होंने नीचे भी लिख दी है, ताकि ये तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो गया, पढ़ने के लिए वो जो भी देखेगा, वो यहाँ नीचे से देखेगा। ये चीज़ असल में थी, तो अगर इस डिज़ाइन के अंदर भी एक दूसरी तरह से लिख दी जाती, इस तरह से कि वो रीडेबल फ़ॉर्मेट में आ जाती, तो यकीनन ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। दूसरी मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये कह लें कि अप्रोच है, प्रैक्टिस है और बेहतर है कि फ़ॉलो किया जाए। लोगो डिज़ाइन जो भी हो, यानी कि लोगो आपकी पोस्ट के अंदर जो भी हो, कोशिश ये की जाती है कि टॉप साइड पर रखा जाए उसको। बॉटम साइड पे सिर्फ़ बहुत ख़ास केसेस होते हैं जिनके अंदर रखते हैं कि आपका डिज़ाइन उस हवाले से जा रहा है और आपके डिज़ाइन में कहीं और जगह नहीं बची या बन नहीं पा रही उसकी सेटिंग तब। इस वक़्त ये जो मरियम नाज़िम का लोगो है, ये एक तो उर्दू लैंग्वेज में है, दूसरा ये टॉप पर एडजस्ट हो सकता था। लोगो की जो डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है ना, वो है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि इस जगह पर अगर मैं अपने कर्सर से हाइलाइट करूँ, ये रहा। इस जगह पर हम अमूमन अमूमन लोगो रखते हैं और अगर उर्दू का लोगो होगा तो यकीनन यहाँ पर आ जाएगा वो। अच्छा, उर्दू के लोगों के अंदर भी ये चीज़ जो है ना, बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर उर्दू का है, वो क्या करते हैं डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन पर ही लगा देते हैं। तो कोशिश करें कि पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि टॉप साइड पे जाए लोगो, या तो टॉप लेफ्ट हो या तो टॉप राइट हो। अब बाकी ये बहस है कि उर्दू के लोगो राइट साइड पे नहीं लग सकते या इंग्लिश के लेफ्ट पे नहीं लग सकते, बिल्कुल कोई भी लोगो कहीं भी लग सकता है, लेकिन कोशिश करें नीचे ना लगाएँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के हवाले से। बाकी इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह ठीक था। कलर्स इसके अंदर देखें, मरियम नाज़िम में 2 कलर थे। एक पर्पल जो कि यूटिलाइज़ हो गया, दूसरा था ऑरेंज। अब ऑरेंज को यूटिलाइज़ नहीं किया, जबकि ब्रीफ के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि आप 1 कलर या 2 कलर यूटिलाइज़ कर लें। तो बेहतर था आपने जब कलरफुल बनाई है ना, तो फिर कोशिश करें कलर्स वो ही यूज़ करें जो ब्रांड के कलर्स हैं। अब ये जो सी ग्रीन कलर है यहाँ पर, ये अच्छा कलर है। इससे कंट्रास्ट भी अच्छा बन रहा है। लेकिन ये जो टॉप वाला कॉर्न, ये बेबी पिंक टाइप का जो कलर है ना, पीच कह रहे हैं इसको, तो इसकी जगह अगर ऑरेंज आ जाता, तो आपका कलर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता। अभी देखें अगर हम मार्क्स आपके, तो आपको मिले हैं टेक्स्ट के अंदर 7, क्योंकि रीडेबल नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है। अलाइनमेंट के अंदर आपको पूरे नंबर मिल गए 8,
क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट आपने ठीक रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो कैलीग्राफी है, ये प्रॉपर सेंटर है, ये ऊपर नहीं जा रही या लेफ्ट राइट नहीं हो रही, तो उस हिसाब से आपको अलाइनमेंट के कंप्लीट मार्क्स मिले थे। कलर्स में अगेन आपने ऑरेंज को यूटिलाइज़ नहीं किया, तो उसमें कुछ चीज़ें, और फिर अदर कलर से कंट्रास्ट बनाना, जबकि ब्रांड के अपने कलर यूटिलाइज़ नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें। बाकी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की अभी मैं इसी तरह बात करूँगा आगे चल के, कि एक तो ये चीज़ हो गई कि रीडेबल आपको हमेशा होना चाहिए जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। लोगों की प्रैक्टिस हो गई कि टॉप लेफ्ट या टॉप राइट साइड पे जाना चाहिए, बेहतर ये है। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हम नीचे भी रखते हैं। इस वक्त इस डिज़ाइन के अंदर क्योंकि जगह थी, तो बेहतर ये था कि इसे टॉप राइट पर रखा जाता, क्योंकि ये उर्दू का लोगो था। अगले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये था। तो खैर इस डिज़ाइन की जो आईडी है वो 4 है, और देखते हैं 4 कहाँ पर हमारा स्टैंडिंग है, यहाँ पर। तो इनकी यकीनन कोई पोज़ीशन में तो ये नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने एक अच्छी कोशिश की थी। अच्छा, मुझे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो ये लगा ये मोबाइल से बना है, लेकिन क्योंकि ये लैपटॉप की कैटेगरी में आया था, तो फिर मैंने इसको लैपटॉप से ही काउंट किया। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ फ़ॉलो नहीं है। ये सेम वही डिज़ाइनिंग हो गई जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कोई भी डिज़ाइन कर सकता है। तो कैनवस पे, कैनवस बेसिकली बोलते हैं ये जो आर्टबोर्ड, ये जो ब्लैंक आर्टबोर्ड होता है ना, जिसके ऊपर हम कर रहे होते हैं चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे ये, तो इस चीज़ को बोलते हैं, ये हमारा कैनवस है, ये जो व्हाइट स्पेस है। अब कैनवस के ऊपर चीज़ें लाकर फेंकने को डिज़ाइनिंग नहीं बोलते, बल्कि कैनवस पे लाकर चीज़ें तमीज़ से रखने को डिज़ाइनिंग बोलते हैं। अब उस तमीज़ की जो प्रिंसिपल्स हैं, यकीनन उनको फ़ॉलो किया जाएगा तो ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स अगर मैं बताऊँ तो ब्लैक के ऊपर पर्पल कोई कंट्रास्ट नहीं बन रहा, और ये रिकमेंडेड भी नहीं है। इसी तरह फिर जो पीछे बैकग्राउंड का कलर है, कोई शेडिंग नहीं बन रही उसकी, येलो के साथ ग्रे, कुछ मतलब अच्छा कलर नहीं है ये। फिर लोगो की बात करें तो लोगो जिस कलर के ऊपर आया है, ग्रे कलर के ऊपर, उसके साथ उसका कोई कंट्रास्ट नहीं बन रहा। इसी तरह जो प्लेसमेंट है वेक्टर्स की, मस्जिद तो नीचे वाली जो मस्जिद है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल है आपका प्रे कर रहा है, तो ये अचानक से हवा में, बस मतलब वही है कि ला के रख दिया है। मतलब एलिमेंट्स लगा दिए हैं, लेकिन कहाँ लगाने हैं, उनकी किस तरह से पोजीशन बननी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। डिज़ाइन बैलेंसिंग, अच्छा, वैसे डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं। मैंने जिन 4 पर रिज़ल्ट्स को फ़ाइनल करने की कोशिश की थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं तमाम प्रिंसिपल्स अगर लेकर जाता, तो फिर तो सारे रिजेक्ट हो जाने थे, सिवाय कुछ के। हाँ, तो यकीनन मैंने तो यहाँ से शायद डिलीट कर दिया। जी, जी, वो आप हिस्ट्री में चेक कर लें होगा, क्योंकि आपने जी, वो नंबर्स डिलीट कर दिए थे, तो मैंने फिर उसको खत्म कर दिया था। जी, मैं हिस्ट्री में चेक कर लेता हूँ, यकीनन यहाँ पर होंगे। बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, और ये देखें, इन 4 पर मैंने बात की थी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर, कि बैलेंसिंग, आपकी पोस्ट बैलेंस कितनी है? बैलेंस से मुराद मिसाल के तौर पे, अब इसको बिल्कुल ऐसे मीज़ान पे रख के देखिएगा। मिसाल के तौर पर ये एक पोस्ट है, जो या तो राइट साइड की तरफ झुकेगी या तो लेफ्ट साइड की तरफ झुकेगी, ठीक है? अब हम इसको वज़न अगर करें, तो इस साइड पर लोगो आ गया, तो यकीनन इसका वज़न जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा, यकीनन ये मेरा लेफ्ट साइड है। फिर इसी तरह ये आपने जो मस्जिद का वेक्टर इस्तेमाल किया है, ये भी इसको लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। अब बिस्मिल्लाह सेंटर में है, ऊपर जो लैंटर्न्स हैं ये भी सेंटर में हैं, और ये जो लास्ट वाली है, ये भी सेंटर में है। इसका मतलब ये काउंट नहीं होंगे लेफ्ट और राइट करने में। इन्होंने बिल्कुल पोस्ट को बैलेंस करके रखा है। टेक्स्ट क्योंकि आपका सेंटर अलाइन है, तो वो भी बैलेंस है। अब इन 2 एलिमेंट्स के अगेंस्ट ये 2 चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रॉपर इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी पोस्ट बैलेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह से राइट साइड वाला स्पेस खाली जा रहा है, बिस्मिल्लाह से लेफ्ट वाला स्पेस यूटिलाइज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम जब बैलेंसिंग वाला रूल देख रहे होते हैं, तो देखते हैं कि प्रॉपर बैलेंस है या नहीं। अगर मैं इसको इस चीज़ से दिखाऊँ, तो देखें, इसका लेफ्ट का स्पेस, इसका राइट का स्पेस, इसका टॉप का, इसका बॉटम का, फिर इवन के बॉर्डर के बाहर जो स्पेस चल रहा है वो भी चारों साइड से इक्वल है, तो ये बैलेंसिंग है। अगर ऐसा होता कि इन्होंने भी ये जो डिज़ाइन है थोड़ा-सा राइट पे कर दिया होता, दुआ को थोड़ा-सा लेफ्ट पे कर दिया होता, तो यकीनन ये भी डिस्टर्ब हो जाती इसकी बैलेंसिंग। तो ये चीज़ है बेसिकली बैलेंसिंग। इसी तरह फिर है स्पेसिंग। स्पेसिंग से मुराद है आपस में स्पेसिंग एलिमेंट्स की। वो इस पोस्ट में शायद इतनी क्लियर ना हो, और मैं दूसरी पोस्ट अगर दिखाऊँ तो
जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली पोस्ट है, तो अब इसके अंदर बैलेंसिंग देखनी है कि ये जो पीछे इन्होंने शेप इस्तेमाल की है, ये इससे बिल्कुल चिपक कर तो नहीं आ रहा टेक्स्ट। इसी तरह फिर इस शेप का ये जो दूसरा बॉर्डर चल रहा है, इससे बिल्कुल चिपका हुआ तो नहीं है। ये आपस में एलिमेंट्स की स्पेसिंग है। उसके बाद हायरार्की। हायरार्की बेसिकली ये चीज़ है कि जब आपका यूज़र आपकी पोस्ट पर आएगा, तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? तो बेशक उसके अंदर ये होना था कि वो दुआ ही होनी थी, ठीक है? कोई और चीज़ पे हमें अपना ध्यान लेकर नहीं जाना था इसके अंदर, और इन तमाम के अंदर तकरीबन ये फ़ॉलो किया गया है कि दुआ के ऊपर ही फ़ोकस रखा गया है। सिवाय इस डिज़ाइन के, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ोकस बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन कलर्स, क्योंकि जो कंट्रास्ट इस्तेमाल किया वो अच्छा नहीं किया, तो जिसकी वज़ह से वो डिस्टर्ब हो गया। लास्ट में फिर ओवरऑल मैंने एडजस्ट किया था इसको कि बाकी तमाम जो रूल्स हैं, उसके अंदर कलर शामिल हो जाते हैं, और इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी, डिज़ाइन प्रॉक्सिमिटी शामिल हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। या ये कह लें कि ओवरऑल आपकी पोस्ट की लुक्स क्या हैं। तो ये कुछ थे। अब इस डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा था, ठीक है, कलर्स इन्होंने अच्छे यूज़ कर लिए थे, लेकिन इन्होंने लोगो देखें किस तरह का यूज़ किया है, कि एक तो छोटा बहुत है, दूसरा विद बैकग्राउंड है। यानी कि ये अच्छी चीज़ है कि पर्पल के ऊपर उनको पर्पल नहीं लगाना था, तो उन्होंने पीछे एक बैकग्राउंड डाल दिया शायद वाइट कलर का, लेकिन उसको किसी तरह एडजस्ट भी तो करना था। ऐसा नहीं कि बस एक डब्बा लगाया, डब्बे के ऊपर लोगो लगाया, ये एक अच्छे डिज़ाइन नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है। उसको फिर प्रॉपर एडजस्ट किया जाना चाहिए। या तो आप इसको लोगो को कंप्लीट वाइट यूज़ करते, कोई भी ब्रांड का लोगो वाइट और ब्लैक कंप्लीट किया जा सकता है। या तो ये कंप्लीट वाइट होता, या तो अगर आपने इसको बॉक्स ही लगाना था, तो बॉक्स इस तरह आपने यूटिलाइज़ करना था कि मेबी इस तरह से एक कर्व आ जाता, एक ओवल आ जाता, उसके ऊपर लोगो आता, एक डिज़ाइन एलिमेंट लगता। अभी ये अलग से इसको कराची वाली उर्दू में बोलते हैं चेपी लगाना, ठीक है? तो ये उस तरह से लग रहा है। बाकी फ़ॉन्ट्स वगैरह बेहतर हो सकते थे यकीनन, डिज़ाइन वगैरह ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, बैकग्राउंड में थोड़ी-सी मेहनत होती। स्टार्ट के लिहाज से सही है। ये डिज़ाइन तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि क्लियर विनर। अब इन्होंने देखें लोगो इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने भी नीचे इस्तेमाल किए हैं। ये ऊपर भी कर सकती थी, लेकिन अगर ऊपर करती तो इन्हें बॉर्डर रिमूव करना पड़ता। अब इन्होंने क्योंकि बॉर्डर यूज़ किया था, उसकी वजह से उसकी बेस्ट प्लेसमेंट लोगों की नीचे ही हो गई। बाकी कोशिश ये करते हैं कि जो उर्दू अगर आप वाला इस्तेमाल कर रही हैं, उर्दू वाला लोगो है क्लाइंट का, तो उसको राइट साइड पे रखें और अपना लोगो लेफ्ट साइड पे रखें। यानी क्योंकि उर्दू चीज़ है ना, उर्दू वाली हर चीज़ सीधे हाथ से पढ़ना शुरू करता है, कोई भी इंसान हो। तो वहाँ पर सीधे हाथ पर आपको देनी थी इदारे को प्रायोरिटी बेसिकली। वो ये था कि इस इदारे की है, और फिर आपका लोगो आता कि इस बंदे ने बनाई है। मेरे ख़्याल में मेरे पास मरियम नाज़िम की एक वो पोस्ट हो, जिसके अंदर हमने बात की थी पोस्ट लॉन्च की। अगर मैं कोशिश करके ढूँढूँ उसे। बिल्कुल ये, अब ये देखें, यहाँ पर ये एक पोस्ट डिज़ाइन है, इसके अंदर मैंने इसको राइट साइड पे रखा है और अपना लोगो फिर लेफ्ट पे रखा है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड है। ये बंदा तभी एग्ज़िस्टिंग है जब ये प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़िस्टिंग है, इस प्लेटफ़ॉर्म पे। बाकी इस बंदे की अपनी पहचान हो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आएगा, तो प्रायोरिटी हो जाएगी ये प्लेटफ़ॉर्म, और उसके बाद जो भी बंदा है। बस ये चीज़ें कुछ होती हैं। तो आगे चलते हैं वापस से अपने डिज़ाइन्स की तरफ। मोबाइल एंड लैपटॉप। थर्ड डिज़ाइन, अगेन इसके अंदर देखें कलर्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कलर्स वगैरह किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, पर्पल वो लोगो वाला जो कलर था वो नहीं है, ऑरेंज को थोड़ा बहुत यूटिलाइज़ कर लिया है जो सर्कल्स बनाए। बाकी आपने फ़ॉन्ट ऐसा इस्तेमाल किया है कि जो पढ़ा नहीं जाएगा यकीनन। तो दुआ जब भी डिज़ाइन कर रहे हो यकीनन ऐसा फ़ॉन्ट आपने चॉइस करना है कि जो पढ़ा जाए, और साथ में तर्जुमा भी लिखा करें। वैसे तर्जुमे की शायद ब्रीफ़ के अंदर आपको बोला नहीं गया था कि तर्जुमा लिखना है, लेकिन जिसने लिखा है बहुत ज़बरदस्त किया है, और एक स्टेप आगे गया है वो, यकीनन उसने समझा है चीज़ों को। अगला डिज़ाइन ये है, इसके अंदर डिज़ाइन वाला कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्लैक से कोशिश की गई है डिज़ाइनिंग की। अगेन लोगो बॉटम में आ गया जो कि नहीं आना चाहिए। तर्जुमा ऐड किया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बेहतर ये होता कि इसको वाइट कर दिया जाता टेक्स्ट को, तो और विज़िबल होता, लेकिन ये है कि बैकग्राउंड पे ना वाइट अच्छा लगता ना ब्लैक। बैकग्राउंड पे मेहनत होनी थी इसके अंदर।
बाकी थोड़े बहुत डिज़ाइन एलिमेंट्स अभी आगे डिज़ाइन आएंगे। अब ये जो चीज़ थी, अगेन वही चीज़, फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा, कैसे बंदा पढ़ेगा, बल्कि अवॉइड करेंगे बंदे कि गलत ना पढ़ दिया जाए, कोई ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे अगर मुझसे हो गया तो कुछ और ही वर्ड ना बन जाए। अरबी क्योंकि बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कोशिश करें ऐसा फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करें, ये चीज़ें लिख लें। जब भी कोई दुआ डिज़ाइन कर रहे हैं, फ़ॉन्ट्स ऐसे इस्तेमाल करें जो पढ़े जाएँ। तर्जुमा और हवाला, अगर आप कोई हदीस बयान कर रहे हैं या कुरान की कोई आयत है तो उसमें हवाला भी शामिल किया करें, तर्जुमा भी बयान किया करें उसके साथ में, बेशक वो ब्रीफ के अंदर शामिल हो या ना हो। उसके बाद आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, और उसके बाद सेकंड चीज़ें यानी कि अपना डिज़ाइन वगैरह, तो वो चीज़ इसमें फ़ॉलो की गई है यकीनन। अच्छा, एक डिज़ाइन और था 26, ये पीडीएफ में आया था, तो इसके अंदर भी कुछ ख़ास नहीं था। ब्लैक बैकग्राउंड और लोगो इन्होंने बहुत ही ख़राब यूज़ किया है, ठीक है। बेसिकली एक तो काट दिया लोगो, जो लोगो के अंदर सारी डिटेल्स आ रही थी, वो जो मरियम नाज़िम लिखा हुआ था, उसके बाद ब्लैक आउटलाइन लगा दी, फिर गोल्डन, कोई चीज़ नहीं बनी। तो लैपटॉप वालों से तो खैर मुझे काफ़ी मायूसी हुई। ये डिज़ाइन अच्छा था, ये फर्स्ट आया, उसके बाद ये थर्ड आया। अच्छा, सेकंड फिर कौन सा हुआ? सेकंड था, मैं अगेन इसको ओपन करता हूँ, पोजीशन ये रही सेकंड, ये है 29 की, 29 ये सेकंड पोजीशन है। तो ये बेसिकली डिज़ाइन और अट्रैक्शन इसमें थी, इस वजह से सेकंड हो गई या हो गए, जो भी है, मेल या फीमेल। और थर्ड पर ये डिज़ाइन गया। फिर मोबाइल वालों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ में हम, ये वाली एक पोस्ट थी, और बाय द वे ये मेरी सिस्टर की थी। दूसरी पोस्ट थी ये, इस पर हम कंफ्यूज हो गए थे। इस पर मैंने बाकायदा अपने उस्ताद के अलावा भी डायरेक्शंस ली हैं, दूसरे जो मेरे कुलीग्स थे और दूसरे सीनियर डिज़ाइनर्स, उन तमाम से मैंने पूछा कि भाई इन दो में आपको क्या बेहतर लग रहा है। तो खैर इन दो पे मैं तफसीली बात करूँगा, पहले दूसरे डिज़ाइंस को देख लेते हैं। देखें जी, दुआ की बात हो रही है, और दुआ भी ऐसी दुआ है जो रहमत की दुआ है, सही है। और रहमत की दुआ इस तरह है कि जो शख्स दुनिया से जा चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, हम तो एक रैंडम शख्स हैं ना, शायद हमारी उससे वो फीलिंग्स ना हो, लेकिन जिस बंदे का वो फैमिली का हिस्सा था, उसके लिए एक फीलिंग्स हैं। बेशक वो अल्लाह की मर्ज़ी है और बेशक हर बंदे ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन एक गमज़दा फीलिंग होती है। उसके अंदर ऐसा सेलिब्रेशन टाइप गिफ्ट आपने लगा दिया है, ठीक है? ये लग रहा है बाकायदा कोई सेलिब्रेशन। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट ये हो कि जो अब्दी ज़िंदगी है उसके अंदर उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया है, लेकिन वही बात है कि अगली ज़िंदगी के हालात हमें नहीं पता कि वो किन मुश्किलात से या किन आसानियों से गुजरेंगे। तो कोशिश करें जब भी दुआ डिज़ाइन करें, और दुआ की नेचर को देखते हुए डिज़ाइन करें कि दुआ की नेचर क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली जो पोस्ट थी, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे नज़दीक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड में देखें वो कब्रिस्तान टाइप और एक दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं, तो ये एक वो है, जो इसकी वाइब्स है ना, बेसिकली वो कनेक्ट कर रही हैं दुआ के साथ, कि एक माहौल बेसिकली पोस्ट के अंदर वो बना दिया गया है। इसके अंदर वो माहौल नहीं बन रहा। मैं दुआ पढ़ भी लूँ शायद, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएँगी कि जो इस दुआ के अल्फाज़ हैं। तो ये चीज़ थी, ये डिज़ाइन तो मैंने देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। ये तो बस हमारा ये कह लें कि क्राइटेरिया था, तो मैंने इसकी नंबरिंग की थी, वरना मेरे हिसाब से तो ये जिसका भी था ये देखते ही रिजेक्ट था। आपने अगेन वही चीज़ कि सिर्फ़ कैनवास पे चीज़ें लाके रख दी हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करने की ज़रूरत है। बाकी प्रिंसिपल्स पे मैं एंड में बात करता हूँ। दूसरा ये डिज़ाइन था, ठीक है, बस एवरेज सा है। मरियम नाज़िम का जो लोगो है, पूरा इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर कर दिया। अब 2-2 लोगों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। आपको एक ही लोगो इस्तेमाल करना था, ये उठ के यहाँ जाता। फिर ये सेकेंडरी आपने रखा है, ठीक है, लेकिन इससे बेहतर अंदाज़ में रखा जा सकता था। ये पीछे से ग्रे हट जाता और ये डायरेक्ट लोगो आता आपका थोड़ा-सा बड़ा होके, तो ये बेहतर हो जाता। फिर ये एक बॉक्स, मुझे नहीं पता किस हिसाब से ये डिज़ाइनिंग में ऐड हुआ है, लेकिन ये बहुत अजीब-सा लग रहा है। कलर्स बिल्कुल ठीक यूज़ किए थे, फ़ॉन्ट अच्छा है, रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तर्जुमा ऐड होता तो वो एक माइलस्टोन एक्स्ट्रा आप हो जाते, तो वो सारी कुछ चीज़ें हैं। इसके अंदर अगेन फ़ॉन्ट सो-सो था,
पढ़ा भी जा रहा है और नहीं भी पढ़ा जा रहा। जिसको दुआ आती है वो तो आराम से पढ़ लेगा, जिसको दुआ नहीं आती और इत्तेफाक से वो अरबी में भी स्ट्रगल करता है तो वो तो नहीं पढ़ पाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इन चीज़ों का अगेन बल्ब्स वगैरह लगा दिए हैं तो वो थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइप वाली फीलिंग आ गई। ये जो नीचे 3 एलिमेंट्स लगाए हैं, कोई इनका डिज़ाइन वो नहीं बन रहा सेंस। लोगों की प्लेसमेंट थोड़ी सी आउट है, बेहतर ये होता टॉप राइट पे जाती। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसकी क्या ही बात करें, ब्लैक लोगो और पर्पल बैकग्राउंड फिर रेड और स्काई ब्लू, तो खैर इस पे ना ही बात करें तो बेहतर है। इसके अंदर भी लोगो देखें, एक तो बॉटम साइड पर है, दूसरा वही चेपी के अंदाज में ब्लॉक लगा दिया, उसके बाद छोटा बहुत कर दिया। मरियम नाजिम पढ़ा ही नहीं जा रहा, जो इदारे का नाम है वही नहीं पढ़ा जा रहा। बाकी फिर फ़ॉन्ट बस ठीक था, इतना जो कोई ख़ास अच्छा नहीं था, तर्जुमा नहीं था। बैकग्राउंड पे इतनी कंप्लेन नहीं कर सकते, बैकग्राउंड सही है, डिसेंट है। यहाँ पर भी सेम, लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, फ़ॉन्ट ठीक है, पढ़ा भी जा रहा है और नहीं भी पढ़ा जा रहा। इस फ़ॉन्ट के अंदर गलती पता है क्या थी, ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है वैसे, लेकिन इसके अंदर देखें, अब मैं आपको पढ़ूँ ना तो अल्लाहुम्मा ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब आते हैं इस वर्ड पे, नबी जी का, ठीक है। अब देखें नबी जी का, इसके अंदर जो ये का ज़ेर आ रहा है वो तशदीद के बेशक नीचे आ रहा है लेकिन ये के ऊपर है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इसको ज़बर ही पढ़ेंगे। ठीक सर है, जैसे जी, ये मेरा नहीं है, लेकिन जब सऊदीया गई थी वहाँ अरबिक में इसी तरह लिखी जाती थी, यानी जो जेर वगैरह भी है ना वो ऊपर शत के नीचे आ रही होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अरबिक में 2 तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से और दूसरा उनको तो एराब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो हम ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं ये सिर्फ़ हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए हैं। तो यस अब सर। हमने क्योंकि डिज़ाइन बनाना था अपनी ही ऑडियंस के लिए, टारगेट ऑडियंस भी तो हमारी वही है ना कि जिसने पढ़ना है, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी मैं मिसाल दूँ, अगर मेरी एक प्रोडक्ट है और वो स्पेन से ताल्लुक़ रखती है, यानी प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो स्पेन है, तो वहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। तो क्या जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो स्पेनिश में पोस्ट डिज़ाइन करूँगा? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की ऑडियंस के हिसाब से करूँगा, उर्दू या इंग्लिश में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आपने उससे फ्रेंडली रखना है। क्या सब कॉन्टिनेंट की आवाम को ये अरब का रूल पता है कि वहाँ पर इस तरह से लिखी जाती है? शायद कुछ को पता हो, मे बी 10-20% या शायद जो आलिम हज़रात ने या जिन्होंने इस फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखा है बाकायदा वो लोग जानते हों, मे बी, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारे लोग क्योंकि नहीं जब जानते। हम भी गए थे हम ये नहीं पढ़ी जाती थी, ये वाकई आपने सही बात किया जो मिस हो गई थी मेरे से, कि ये हमसे भी उधर नहीं पढ़ी जाती थी इस तरह से, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही हमारे कीबोर्ड गलती या के अरेबिक चांसेस वाले हो हैं। जाते हैं। सही, बस ये फ़ॉन्ट अगर आप चेंज कर लेती ना इंशाल्लाह तो इसमें बेहतरी आ जाती। अब असल बात करते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर और इस डिज़ाइन के ऊपर। ज़रा मैं इनको क्लोज़ करके एक साथ ओपन कर लूँ। अच्छा, मैं अगर देखूँ तो 1 मिनट में हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। बेहतर ये है कि हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड करें और अगली मीटिंग में आप बल्कि सेम लिंक से जॉइन करें, सेम लिंक रहता है, मीटिंग चेंज हो जाती है। आप सेम लिंक से जॉइन करें तो फिर मैं इस डिज़ाइन पे बात करता हूँ। बाकी जिसको अपने आंसर्स मिल गए हैं वो जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इस पर रुक कर सुन लें। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग रूल्स के हवाले से, टेक्स्ट के हवाले से, कलर्स के हवाले से, बैकग्राउंड के हवाले से जो डिस्कस की जा सकती हैं। फिर आखिर में मैं आपको डिज़ाइन रूल्स के बारे में भी बताऊँगा। तो ये मीटिंग ख़त्म होते ही आप अपना अगली मीटिंग सेम लिंक से जॉइन कर लें। तमाम लोग आ गए? कोई बाकी है? 10 लोग थे और अभी तक तो यहाँ पर 6 हैं, तो अब बाकियों का थोड़ा-सा पता इंतज़ार नहीं। करते हैं। ओके।
जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती, मैं एक बात कहूँगी कि बहुत 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 शुक्रिया सर हुसनैन का और सर काशिफ का कि इस क्लास में मुझे लगता है वो कुछ सीखने को मिल रहा है जो पूरे कोर्स में इंसान शायद ना सीखे, क्योंकि एक एक गलतियों से जितना इंसान सीखता है वो शायद किसी और चीज़ से करने से नहीं सीखता। तो इतना अच्छा लग रहा है और अल्लाह ताला इसका आपको और सर काशिफ़ को बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। बहुत, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ सीखने को मिलेगा। बस ये है कि मेरी पोस्ट की गलतियाँ थोड़ी कम निकाली हैं, जो मुझे इंतज़ार था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके हक़ में भी इन दुआओं को कबूल फ़रमाए। टेंशन ना लें, मैं सबकी गलतियाँ निकालूँगा, मुझे फ्री हो लेने दें। सर हसनैन तो रियायत बरत रहे हैं, तो तैयार रहें। फिर आप लोगों ने कहना कि हम डिज़ाइनर हैं ही नहीं, आप लोग भाग जाओगे इंशाअल्लाह। तैयार नहीं रहो। भाई, अपनी पोस्ट देख के मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कि ये एक डिज़ाइनर की तो इस पोस्ट पे तो कभी भी नहीं मैं कह सकती थी कि ये डिज़ाइनर की है। इवन ये कि जब मैंने आपको बताया था, मैंने सिर्फ़ 4 घंटों में ही इसको खोला और बना के सेंड कर दिया था। उसके बाद मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरी पोस्ट कहाँ चली गई है, कि अगर शायद मेरे बस में होता तो मैं उसको डिलीट कर देती। तो लेकिन गलतियों से सीखते हैं और मैं तो काशिफ़ भाई की भी बहुत तरले की हैं कि गलतियाँ बता दें प्लीज़, ताकि आइंदा वो चीज़ें ना हो और एक परफेक्ट जो हम बनाना चाहते हैं वो चीज़ बना के दी जाए। आपकी कौन-सी पोस्ट थी? 29 वाली। 29 वाली, ओके, ठीक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख़्याल में आ गए 9 पार्टिसिपेंट्स तो हो गए, अगर 1 रह गए तो वो आ जाएँगे। तो मैं बात कर रहा था इन डिज़ाइन्स पर। ये हैं 2, ठीक है? ये है, ये है। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है, वाइब से मैच कर रहा है, यानी कि जो बात कही जा रही है, जो बात लिखी जा रही है, जो बात पढ़ाई जा रही है, उससे फ्रेंडली है बैकग्राउंड, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रेशन टाइप नहीं है ये, वो एक माहौल दिखाया है कब्रिस्तान का, परिंदे उड़ रहे हैं और जो विंटेज उस पर जो एक शेड ऐड किया गया है ना, वो ग्लास टाइप का एक ओवरले लगाया है, वो उसको डल किया गया है बेसिकली, तो वो एक वो सैड फीलिंग टाइप होता है, बेसिकली उसको मध्यम किया गया है। जो बैकग्राउंड थी, उसकी जो स्पार्कनेस थी, उसको लाइट किया है बिल्कुल। शेड उसका डाउन करके उसको मध्यम किया है ताकि धीमी रहे जो उसकी वाइब है। तो अच्छा इसके अंदर काम किया गया है बैकग्राउंड में। लोगो ठीक है, अगर टॉप राइट पर ना हो, सेंटर हो, तो क्योंकि इस पोस्ट की पूरी अलाइनमेंट सेंटर है, तो इसके अंदर सेंटर बेहतर था, टॉप राइट पे भी चल जाता। बेहतर इसमें क्या ना होता कि मिसाल के तौर पे दुआ अगर राइट साइड पे चली जाती और लोगो सेंटर में आ जाता, तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। स्टिल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक ये है कि अरेबिक फ़ॉन्ट तो ठीक है, इंग्लिश के अंदर तर्जुमा जो लिखा है, वो बड़ा हॉरिबल टाइप फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, देखें, अब इस फ़ॉन्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो इस तरह के फ़ॉन्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो कोई हॉरर मूवीज़ या हॉरर जो भी आपकी वाइब है, वो हॉरर से टच हो रही है, तो वहाँ पर ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है, या कोई ब्लड टाइप कुछ बात अगर हम कर रहे हैं, और अगेन वो भी ज़ाहिर-सी बात है, ब्लड डोनेशन वाली में ये वाले फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो भी टच ऐसे ही होता है कि वो एंटरटेनमेंट फ़ील्ड में अगर किसी तरह भी वो हॉरर पे जा रही है। तो ये बेसिकली वहाँ पर फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। यहाँ अगर सिंपल एरियल भी लिख दिया जाता ना, तो वो भी काबिल बर्दाश्त था, लेकिन ये वाला तो उससे बिल्कुल आउट है। तो इस पोस्ट में अगर सबसे ज़्यादा नंबर जिस चीज़ के कटे हैं, वो इसी चीज़ के कटे थे। टेक्स्ट बहुत ख़राब यूज़ किया है, इंग्लिश वाला। अरेबिक वाला ठीक है, उससे कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ इस पोस्ट की अगर बात करें, तो टेक्स्ट में तो ये बाज़ी ले गईं। इन्होंने एक तो अरेबिक फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा यूज़ किया, दूसरा कलर्स देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यूज़ किए हैं कि पूरा पर्पल, लेकिन जो दुरूद है, सबसे छोटा दुरूद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू इसको ऑरेंज कर दिया बेसिकली।
यानी कि एक तो पूरा टेक्स्ट चल रहा है पर्पल, उसके बाद एक हाइलाइट करने वाली चीज़ को बाकायदा हाइलाइट किया गया है। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुआ के अंदर और स्टार्ट और एंड में कोटेशन मार्क्स भी हैं। एक पता चल रहा है कहाँ से चीज़ शुरू हुई है, कहाँ पे जाके ख़त्म हुई है। फिर इन्होंने तर्जुमा लिखा, तर्जुमे का फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है, वो भी आगे आ रहा है। फिर आमीन को थोड़ा-सा अलग फ़ॉन्ट दे दिया ताकि वो तर्जुमे का हिस्सा ना लगे या तर्जुमे के अंदर ब्लेंड ना हो जाए। तो आमीन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक अलहदा चीज़ होती है, वो इन्होंने अलहदा ही हाइलाइट की है। और ऊपर फिर इन्होंने अपनी जानिब से शायद ऐड कर दिया है कि मरहूमा मरियम नाज़िम, मन जानिब टीम मरियम नाज़िम, अच्छा किया है ये बेसिकली। एक बाकायदा कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, यूज़र जो भी पढ़ेगा उसको बताया गया है कि भाई किस लिए है, क्यों है, किसकी तरफ से है, किसके लिए है और किस तरह से इसको पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी बताई गई हैं। वॉइस नहीं आ रही वैसे सर की वॉइस सर के हिसाब से तो मेरी वॉइस आ रही है, यकीनन आप अपना इंटरनेट देख लें। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम पता है कहाँ क्रिएट हुई? लोगो के अंदर। अब लोगो के पीछे वो जो पिंक कलर का बॉक्स लगा है ना, वो देखें लोगो की विज़िबिलिटी उससे डेड हो गई, बिल्कुल डेड हो गई। अगर कंप्लीट पर्पल होता ना, फिर भी कुछ ना कुछ दिखता, लेकिन लोगों के अंदर आ रहा है ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर इस बैकग्राउंड कलर के ऊपर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसकी विज़िबिलिटी बिल्कुल गायब हो गई है। यहाँ पर एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक नहीं है, बस ये कह लें बेहतर प्रैक्टिस होती कि ये जो वेक्टर आपने यूज़ किया है कब्र का, इसको तर्जुमे से थोड़ा हटा कर रखना था। ये आता है ग्राफ़िक डिज़ाइन के स्पेसिंग वाले रूल के अंदर और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ स्पेस यानी कि साँस लेने की जगह। वो होता है ना गर्मियों में अगर जैसे बंदा आपसे बिल्कुल आके स्टिक बिल्कुल चिपक रहा हो तो आप अबे दूर हट भाई साँस लेने दे। तो वो वाला ब्रेथ स्पेस हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ना टेक्स्ट है, वेक्टर्स है, इमेजेस हैं, लोगोज़ हैं, ये सब भी ज़िंदा हैं। इनको भी साँस लेने के लिए जगह चाहिए तो ज़रा फ़ासला बना के रखें इनको भी। तो बस ये 2 जगह पर स्ट्रगल की इस पोस्ट ने, बाकी ये है कि बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छा है। ये जो बैकग्राउंड में लोगो यूज़ किया है, बिल्कुल मामूली सी ओपेसिटी और डाउन हो जाती, लेकिन स्टिल कंप्लेन स्टिल अभी भी मुझे कोई नहीं है। ये वाली पोस्ट टेक्स्ट में और ये वाली पोस्ट इन 2 जगहों पे मार खा गई बस, बाकी तो ये अच्छी पोस्ट थी और यहाँ पर फिर नंबर्स गेम में ना इनको इक्वल नंबर मिले। देखें 81 और 81, 81 नंबर्स से बिल्कुल क्लियर ये आगे आ गए। अब मामला कहाँ पर जाकर चेंज हुआ? पोलिंग के अंदर। अगर ऊपर-नीचे हुआ होगा तो वो वोटिंग जो सोशल मीडिया पर हुई थी उसके अंदर हुआ होगा। मेरे हिसाब से ये दोनों पोस्ट अच्छी थी। अच्छा अब मैं अगर इसकी कहानी बताऊँ तो इसको बनाने से पहले मेरी सिस्टर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि मैं बेसिकली बना रही हूँ तुम मुझे गाइड करो। तो मैंने उन्हें अव्वल तो रिप्लाई ही नहीं किया मैसेज देख के भी। फिर उनका दूसरा और तीसरा मैसेज आया तो फिर मैंने उन्हें बताया मैंने बोला मैं जज हूँ इस मामले इधर मैं जो है ना चीज़ें एनालाइज़ करूँगा तो मैं आपको ना हेल्प कर सकता हूँ ना बता सकता हूँ। उन्होंने स्टिल मुझसे दोबारा पूछा कि ये सही लग रहा है? मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं किया मतलब ये भी नहीं बताया कि हाँ ये कर लें, वो कर लें, वैसा फ़ॉन्ट यूज़ कर लें वरना यकीनन हालाँकि उन्होंने ये मुझे पहले दिखा दिया था फ़ॉन्ट और मुझे लग रहा था कि मैं बोल दूँ कि फ़ॉन्ट चेंज कर लें लेकिन फिर वो हो जाती ज़्यादती। फिर मैंने बोला बस खामोशी इख्तियार करो, इसको जो है ना जब फाइनल रिज़ल्ट बनेगा तब देखेंगे और तभी हाइलाइट करेंगे। तो ख़ैर मैं सरप्राइज़ था काफ़ी क्योंकि मुझे जो उम्मीद थी वो इससे काफ़ी नीचे थी। लेकिन स्टिल उन्होंने इतना अच्छा डिलीवर किया और मोबाइल वालों ने इतना अच्छा डिलीवर किया, मुझे ये उम्मीद लैपटॉप वालों से थी ऑनेस्टली। लेकिन लैपटॉप वाले इस मामले में पीछे रह गए और मोबाइल वाले तो इसलिए मुझे भी अब अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा कि भई मोबाइल वाले भी डिज़ाइनर्स हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनर मैं उनको नहीं बोलता, मोबाइल ग्राफ़िक डिज़ाइनर ही बोलता हूँ। लेकिन स्टिल आई एक्नॉलेज कि आप लोग भी डिज़ाइनर हैं। अब बात कर लेते हैं जी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के रूल्स की। यहाँ तक तो हमारी यकीनन आप सब मतमईन होंगे कि जो रिज़ल्ट्स बने हैं वो किस बुनियाद पर बने हैं और किन-किन गलतियों की बुनियाद पर आप आगे-पीछे हुए हैं या टॉप बॉटम आपकी जो पोज़ीशंस हुई हैं वो किस तरह हुई हैं, ठीक है? अब अगर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन रूल्स की बात करूँ तो मेरी यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो जाकर चेक कर लीजिएगा। ग्राफ़िक डिज़ाइन रूल्स की मैंने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं और अभी जो हम बैच 3 अपना
कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अंदर इस चीज़ को कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो ग्राफिक डिज़ाइन के रूल्स हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको देखनी हो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, सिर्फ ऐसी प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये दिखाऊंगा कि ये देखें, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है, बैलेंस, कंट्रास्ट, हायरार्की, प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेशन, अलाइनमेंट। अब यकीनन आपने ये नाम कभी पहले सुने भी नहीं हो शायद, ठीक है। इसी तरह टाइपोग्राफी, कलर, कंसिस्टेंसी, वाइट स्पेस, ब्रेथ स्पेस, नेगेटिव स्पेस। अब देखें सिर्फ स्पेस ही 3 तरह का आ गया, जबकि अर्फ आम में बोला जाए क्या है, स्पेस। लेकिन जब डिज़ाइनिंग की बात आती है तो एक डिज़ाइनर को ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी उससे एक अच्छा डिज़ाइन या एक अच्छा आउटपुट निकल सकता है। तो इंशाल्लाह ये जब हम बैच 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। बाकी स्टिल इस पूरी डिस्कशन के बाद आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं उसको आंसर करता हूँ और फिर हम सेशन को एंड पे लेके चलते हैं। अस्सलाम सर वालेकुम। एक रूल था कि आपने एलिमेंट्स यूज़ नहीं करने, तो मुझे उसकी एंड तक कन्फ्यूजन रही है। आइकन्स की, एलिमेंट्स की बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड क्या इन सब में नहीं आता? बैकग्राउंड देखें बनाना, जो शर्त थी वो ये थी कि एलिमेंट्स इस तरह के यूज़ नहीं करने कि आपने कहीं एलिमेंट्स लगे देखे, आपने आके यहाँ लगाए या उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया, तो वो वाली चीज़ नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझें, चीनी पत्ती और दूध पानी मिलाकर आप चाय बना लेती हैं ना, बस वही काम यहाँ पर भी करना था कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपने इस्तेमाल करने थे, लेकिन उन्हें बनाना था और उनके जो मुरक्कब बनता है, उस मुरक्कब से आपने कुछ ना कुछ निकाल लेना था। वो असल फिर चीज़ सर थी। ये शर्त तो नहीं रखनी चाहिए थी ना कि एलिमेंट्स यूज़ ना करते, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इंसान यूज़ करना चाहता है, बट वो इस कन्फ्यूजन में कि नंबर ना कट मुझे जाए 1 तो वो मिनट कुछ भी दीजिएगा, नहीं यूज़ मेरा किया। माइक बंद हो गया है। मैं स्विच करता हूँ अपना माइक, सॉरी स्पीकर। जी, अगर आपने कुछ बोला हो तो रिपीट कर दीजिएगा, मेरा स्पीकर सर डिस्कनेक्ट जस्ट हो आप गया था। हमें अगर ये क्लियर कर दें एलिमेंट्स और आइकन में क्या फ़र्क होता है, तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेरी बहनों को भी कन्फ्यूजन रही थी। अच्छा, आप सब भी इसी कन्फ्यूज़न में थे। तो देखें कन्फ्यूज़न का हल होता है पूछना। ग्राफ़िक डिज़ाइनर के पास जब भी कोई ब्रीफ़ आती है ना, सबसे पहले जो चीज़ वो करता है क्वेश्चंस, कि ये कैसे होगा, आपके बिज़नेस क्या है, आपके बिज़नेस की डिटेल्स क्या हैं, आपका लोगो कहाँ है, आपके लोगो की वेक्टर फ़ाइल मौजूद है, नहीं है, आप की टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी प्रोडक्ट कितने रुपए से शुरू हो रही है, कितने रुपए पे एंड हो रही है, क्या ये मेल्स के लिए है या सिर्फ फीमेल्स के लिए है, क्वेश्चंस। एलिमेंट्स की कन्फ्यूजन बेसिकली वो ये पूछ रही हैं कि वो जो एलिमेंट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात कर रही हैं कि एलिमेंट्स इस्तेमाल करने का मना किया गया था, तो वो किस तरह के एलिमेंट्स थे। अच्छा देखिए, एलिमेंट्स हमने जो मेंशन किया हुआ था ना, कि आप लोगों ने कोई भी वेक्टर्स जो है वो नहीं उठाना, आपने फ्री पिक से नहीं उठाना, आपने कहीं से भी कोई वेक्टर नहीं उठाना, और अपने जो डिज़ाइन होगा उसके अंदर आपने किसी भी किस्म का कोई वेक्टर या इंटरनेट से डाउनलोडेड कोई भी एलिमेंट आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों ने जो भी बनाना है, अगर आपको लगता है कि लाइक जैसे अब वो कबर का एक वेक्टर था, तो अगर उनको लगता है कि मुझे एक वेक्टर बनाना चाहिए तो उनको खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला दरअसल ग्राफिक डिजाइनिंग का था। ठीक है, हम जो कंपटीशन रख रहे थे वो आपकी स्किल्स के ऊपर रख रहे थे, ना कि हम ये देखना चाह रहे थे कि कौन चीज़ों को उठा के सही से प्लेस कर सकता है। हम वो चीज़ नहीं देख रहे थे, हम तो ये देखना चाह रहे थे कि कौन डिजाइनर है। तो बट क्योंकि हमारी जो कंडीशंस थी वो तो बहुत ज्यादा फॉलो की गई तो इसलिए फिर हमने उस चीज को छोड़ दिया। जिन्होंने एलिमेंट्स यूज किए थे हमने कहा चलो मौज वाले, अब क्या कर सकते हैं। और माशाल्लाह से कितने थे, मेरे ख्याल से कुल मिला के 7 थे पीसी के अंदर, और इतने ही मेरे ख्याल से वहां पर थे। तो अब हम उनमें से भी अगर अपनी कंडीशंस पर जाते तो फिर मेरे ख्याल से 2-3 ही पीछे रह जाने थे।
ओके और बस इतनी एक यानी एलिमेंट्स अलग चीज़ हो गई, आइकन्स आपने कहा था कि यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस किस्म के आइकन्स थे जो यूज़ कर सकते थे? हाँ जी, आइकॉन्स देखें ना, अब आप हमारे फेसबुक का लिंक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? आप फेसबुक का आइकॉन डाउनलोड कर लें। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट का नीचे ऐड करना चाह रहे हैं, लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से जाएँ, वो आइकॉन इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें। अब आइकॉन और वेक्टर में भी फ़र्क होता है, और मेरे ख्याल से ये बेहतर तो सर हसनैन शफीकी समझा सकते हैं कि आइकॉन और वेक्टर में क्या फ़र्क है। अब जैसे तस्बीह है, उसको हम आइकॉन में भी ले सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ हमारी कंडीशन में और बड़े साइज के अंदर जब हम उसको देख रहे हैं तो वो वेक्टर में ही आएगा, वो आइकॉन में नहीं आएगा। तो ये हमारा जो था ना कि आप लोग आइकॉन यूज कर सकते हो, तो आइकॉन तो सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जो जरूरी है। तो वेक्टर वेक्टर होता है, और यानी जिस तरह आपके आइकन्स में वो आ जाता है यानी फेसबुक का आ गया, व्हाट्सएप का आ गया और ये जो जीमेल वगैरह इनके जो थे आइकन्स थे। एक्चुअली जब सारी पोस्ट देखी ना तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा शायद ये सारे आइकन्स हैं और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आइकन्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है ना? अच्छा देखें, मुझे शहाना की बात में हंसी आई कि उन्होंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, हमारा मकसद भी यही था। इस कंपटीशन का जो असल मकसद था वो ग्राफिक डिजाइनर को ढूंढना था, कि हम ढूंढें अच्छे डिजाइनर्स को। हमारा कुछ एक बैकएंड पे हमारा कुछ प्लान चल रहा है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं उनके पीछे एक प्लान चल रहा है, जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पब्लिक भी किया जाएगा। तो हम टैलेंट ढूंढ रहे थे, टू बी ऑन द पॉइंट अगर मैं कहूँ तो जैसा कि सर हसनैन ने भी कहा कि जब कंफ्यूजन होती है तो पूछा जाता है। अब माशाल्लाह से कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जिन क्वेश्चंस के जवाब पहले से दे दिए गए हैं उस पर बार बार क्वेश्चंस किए गए। मेरे पास अभी भी मेरे ख्याल से 200-300 चैट्स मेरे पास स्टिल पेंडिंग पड़ी हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सका था। तो जब आप लोग पहले से इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर आप ऑन द पॉइंट क्यों नहीं कर सकते थे? आपको करना चाहिए था। आपको कंफ्यूजन हो रही थी उस चीज पर, अगर कंफ्यूजन हो रही थी तो बिल्कुल आपको करना चाहिए था, क्योंकि देखिए क्लाइंट आपको एक टास्क देता है, यहाँ पर आप हमें सिर्फ क्लाइंट कंसीडर करेंगे। अब क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए और इन चीजों की बुनियाद पर चाहिए, तो अब आप कंफ्यूज होकर नहीं मैं ये भी नहीं करूं, मैं वो भी नहीं करूं, नहीं ये क्या होता है वो क्या होता है, आप क्लाइंट का दिमाग खाएं उसके ऊपर कि भाई तुम्हारी बात क्लियर नहीं है तो तुम क्लियर करो कि तुम चाहते क्या हो। और कोई आ जाए माइक पर जिसको भी कोई क्वेश्चन करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक बात थी बैलेंसिंग पर। अब जो मोबाइल में 2 डिज़ाइन्स कंपेयर किए गए, उसमें एक तो कब्रिस्तान वाला था, उसकी मैं बात नहीं कर रही, जो दूसरा डिज़ाइन था, ठीक है? उसमें हमने मतलब जो देखा, मैं सिर्फ़ अपनी क्वेरी के लिए पूछ रही हूँ और रजिस्टर से बाकी और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसको हमने बैलेंस किया, पहले तो एक कलर के वेक्टर के साथ और ऊपर शायद एक तस्बीह है, दुआ है, हाथ है, उसके साथ। अब जो हमने मरियम नाज़िम का लोगो दिया, क्या उसने राइट साइड के वज़न बढ़ा नहीं दिया? बिल्कुल ऐसा ही है और इसका बेहतर सॉल्यूशन ये था कि यहाँ लेफ़्ट साइड पे कोई वेक्टर इस तरह का इस्तेमाल कर लिया जाता कि जो इस पोज़ से सिमिलैरिटी रखता, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। उससे ये होता कि तमाम चारों तरफ की चीज़ों ने उसको पैक किया और तमाम चीज़ें सेंटर की तरफ लेके जा रही हैं। जी सर। ठीक, शुक्रिया सर। बाकी अभी मैं आपको दूसरी कुछ पोस्ट भी दिखा दूँगा। तो बाकी पहले आप लोग अपने क्वेश्चंस कर लें। और किसी का कोई सवाल है? चलें, मेरे ख़्याल में और किसी का कोई सवाल नहीं है। तो ऊपर एक मैसेज आया था इस तरह के सेशंस होते रहने चाहिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि होते रहें। बस असाइनमेंट्स पे हाथ हेवी रखें। असाइनमेंट्स जब नहीं आते ना फिर दिल नहीं चाहता कुछ भी करने का।
बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं पास्ट में करवाता रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये एक्टिविटी का डिज़ाइन है, 33 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये मैंने एक्टिविटी करवाई थी, इसमें भी 33। एक्टिविटी 2 हुई थी, इसमें 39 लोग, और इसके अंदर 12। ये पहली थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है। तो ये एक्टिविटीज़ मैं पास्ट में करवाता रहा हूँ, लेकिन छोड़ मैंने इसलिए दी क्योंकि फिर जो आउटपुट है वो थोड़ा-सा ऐसी, लोग जो स्टूडेंट्स जो थे बेसिकली वो सेम मिस्टेक्स कर रहे थे। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ तो देखें, ये डिज़ाइन था, ये इसमें ये बनाना था, जो प्रोडक्ट थी इनकी वो पकोड़े थे। पकोड़ों के साथ उन्होंने एक कैप्शन दिया था कि एन्जॉय करें रैन को हमारे क्रिस्पी पकोड़ों के साथ, और फिर उन्होंने लोगो दिया था अपना हाफ़िज़ स्वीट्स एंड निम को, और अपना नंबर दिया था। बेसिकली नंबर मैंने चेंज कर दिया था, बट वाव वाव नहीं करना, ये अच्छी रही है। ठीक है? अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पकोड़े ही जला दिए भई। क्लाइंट की प्रोडक्ट को जितना खुशनुमा दिखाना होता है कि उसको देख के भूख बढ़े, इसके अंदर जो ब्राइटनेस है उसको अच्छे से एडजस्ट नहीं किया, पकोड़े जला दिए नीचे से, दिल नहीं कर रहा खाने का। इसी तरह यहाँ भी पकोड़े जल गए, ठीक है? यहाँ कुछ बेहतर वो है। क्रिस्पी पकोड़े अलग मजा देते हैं। और लेकिन इसमें देखें, शैडो शैडो जल गया इसमें, मतलब हद है। तो इसके अंदर ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, लेकिन स्टिल इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स थीं। वो फिर इंशाल्लाह जब आप एडवांस होंगे, फ़ोटोशॉप हम कवर करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? किस तरह डिज़ाइन होती हैं। अच्छे डिज़ाइन्स थे बेसिकली, बहुत बुरे भी नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे, और फिर ये फाइनली डिज़ाइन था, जो शायद इसमें ज़्यादा बेहतर रहा था। इसी तरह अगर दूसरी एक्टिविटी दिखाऊँ तो इसके अंदर आम बेचना था, और वो जो बैलेंसिंग है, ज़रा बैलेंसिंग यहाँ पर देखिएगा आप। भाई ने, या बहन जो भी थी, भाई थे, इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा-सा हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। लोगो ये था इनका ग्लोबल वाला, तो इन लोगों की प्लेसमेंट बहुत आउट हो गई। बाकी तो इन्होंने अच्छा बैलेंस करने की कोशिश की, एक झंडा इधर, एक उधर, एक इस तरह, एक उस तरह, ये डिज़ाइन। फिर दूसरा ये इन्होंने, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया, लेकिन लोगो रखा टॉप राइट पे। अब क्योंकि इंग्लिश है, टॉप लेफ्ट पे जाना चाहिए था, बेहतर वो होता। राइट पे रखने में भी बुराई नहीं है, लेकिन बेहतर ये है। इसी तरह फिर ये दूसरे सर डिज़ाइन्स आए एक थे, बात क्लियर ये करेंगे? जी। ये जो टॉप लेफ्ट में गया, अगर ये राइट पे आता तो लेफ्ट वाली जगह तो खाली रह जाती ना? अ, ये लेफ्ट पर आता तो राइट वाली खाली रह जाती। यस सर, यही है, सॉरी। तो हाँ, फिर तो इसका क्या? जी, ये जी। जो लीफ इन्होंने लेफ्ट पे रखा है ना, वो राइट पर आता। ओके सर, गॉट इट। मैं आपको अपनी भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ इस पे, मैं बैलेंसिंग पे चलें आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना आपको महँगा क्लाइंट दिखा देता हूँ, वैसे मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ख़ैर चलेगा। अ, इस बंदे की जो रियल एस्टेट की ये बेसिकली रियल एस्टेट की पोस्ट है, ठीक है? अब ये इनके पास बहुत सारे डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं। हालाँकि इनके ही दूसरे दोस्त बनवाते हैं पोस्ट वग़ैरह, वो सस्ती बनवाते हैं। मैं इनको महँगी बना के देता हूँ, लेकिन स्टिल ये मुझसे बनवाते हैं, और मैं इनको अक्सर तंग भी कर देता हूँ कि अभी मैं बिज़ी हूँ तो बाद में, और ये वो आपके पास स्क्रीन आ तो रही है? स्क्रीन शेयर्ड है यकीनन। अभी डिज़ाइन नहीं खोला मैंने, डिज़ाइन ज़रा रुकें। मैं आपको बता रहा था कि देखें, मार्केट में ऐसा कुछ है। अब मैं आपको बैलेंसिंग दिखाता हूँ, और साथ में वो पोस्ट भी दिखाता हूँ जो बेसिकली मैं डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा था एक डिज़ाइनर के साथ। मैं इनको एक काइंड ऑफ ये कह लें ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको इनका भी डिज़ाइन दिखा देता हूँ पास्ट, और फिर उसी के अगेंस्ट अपना डिज़ाइन एडजस्टेड दिखाऊँगा। बस ये व्हाट्सएप स्लो बहुत है, और इंशाल्लाह जब आप में से कोई कंसिस्टेंसी मुझे शो करेगा ना, तो फिर उस बंदे को छोड़ता नहीं हूँ मैं, जो भी कंसिस्टेंसी मुझे दिखाता है। लास्ट मैंने पढ़ाया था तो बैच 1 के अंदर एक स्टूडेंट थी हबीबा एजाज़, तो उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंसी शो की थी। स्टिल मेरे अपनी कम्युनिटी के अंदर वो इस वक़्त एडमिन है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ों को हैंडल किया, असाइनमेंट्स वग़ैरह प्रॉपर सबमिट किए, और वो सारी चीज़ें।
अच्छा, इसमें प्रीवियस चैट तो लोड नहीं हो रही है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मैंने खुद पे फॉरवर्ड कर लिया। ये इन्होंने मुझे पोस्ट दी थी। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इन्हें बता दी थी कि लोगो किस तरह रखना है। अब देखें 2 लोगो थे ना, तो 2 लोगो में हमने इस तरह एडजस्ट किया, एक लोगो राइट पे, एक लोगो लेफ्ट पे। अब जो प्राइमरी चीज़ थी, उसको राइट पे ले गए, जो उनका एरिया था बेसिकली, और जो उनका सब ब्रांड था, वो लेफ्ट पे ले गए। फिर इसी तरह उनका जो जिस चीज़ को वो प्रमोशन कर रहे थे, जिस चीज़ की वो ये बिल्डिंग का नाम था एक्यू बाज़ार, फिर उन्होंने बताया था कि ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की। अब देखें इसके अंदर आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है? वैसे मिस्टेक तो खैर नहीं, लेकिन ये है कि डिज़ाइन इसमें अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ और मुझे बताएँ इसमें बेहतरी क्या हो सकती है? कोई चांस रिस्क लेना चाहेगा ऐसा? कुछ भी? बैकग्राउंड पर जी, और बिल्कुल सर ये सही क्या कहा। ये जो है नंबर 1 बर्गर्स ऑफ बहरिया टाउन, इससे अगर हम एक्यू बाजार के नीचे लें? एक्यू बाज़ार के नीचे, लेकिन वो लोगो का हिस्सा है बेसिकली। वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि अली रियल एस्टेट जो हैं वो नंबर 1 वो बिल्डर हैं। अगर मैं उसको नीचे लेकर आ जाऊँगा तो वो हो जाएगा नहीं, एक्यू मुझे बाज़ार इसका नंबर मैं 1 समझी बिल्डर है। अलहदा से शायद लिया गया है। मुझे लगा अलहदा से नहीं, शायद लिया बेसिकली वो गया है। क्लेम कर रहे हैं और नो डाउट ये हैं। अच्छा इनका सेटअप है बहरिया टाउन में। इमेज एंड इमेज में जो टेक्स्ट है बिल्कुल ऐसा ही है। एक्यू बाज़ार फ़ॉन्ट इम्प्रूवमेंट बिल्कुल ऐसी है। यानी अच्छा यानी कि आपकी आई डेवलप होना शुरू हो गई है। फिर मैंने फाइनल जो बना के दिया था वो ये था। बेसिकली ये भी सेम वही है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट सिर्फ़ मैंने की इसके अंदर। क्या एडजस्टमेंट की अब मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। इसको भी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी मैं बेहतर ये है। अब देखिएगा, ये पोस्ट थी। अब इस लोगो के अंदर देखें राइट साइड वाला स्पेस और टॉप साइड वाला एडजस्ट हो गया, ठीक है? इसी तरह अली रियल एस्टेट राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट से स्पेस आ रहा है, एडजस्ट हो गया। कलर्स मैंने ओवरऑल एडजस्ट किए, फ़ॉन्ट्स एडजस्ट किया। ये जो पिल्स बनी हुई थी राउंडेड कॉर्नर्स, ये अजीब से लग रहे थे, इनको एडजस्ट किया। फ़ोन नंबर बहुत छोटा हो गया था। अब वही बात है, आपने पूरा मैसेज डिलीवर कर दिया। अब बंदा अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ उसको ज़हमत दे रही है। अब वो इतना ज़ूम करके नहीं दिखेगा। स्क्रॉल का ज़माना है, वो आगे स्क्रॉल कर जाएगा। तो बेहतर वो है चीज़ों को विज़िबल रखें, ख़ास तौर पे जो सीटीए है जिसे जो हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन सीटीए। तो बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी-सी मैंने शेडिंग वेडिंग ऐड की इसके अंदर और इस तरह से कुछ चीज़ें ये एडजस्ट की। तो बेसिकली ये एडजस्टमेंट है। तो आप में से जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा इंशाल्लाह मैं उसके साथ काम करूँगा और मैं आपको अगर दिखाऊँ क्विकली तो ये लें और शायद ये इनका काम था। 3 महीने में इन्होंने ये डिज़ाइनिंग सीखी थी और 3 महीने बाद ये कुछ इस तरह का काम करने लगी थी। मैंने डायरेक्ट सोशल मीडिया का दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये देखें ये काम है बेसिकली इनका। और बाकी हमारे पास 10 मिनट्स है तो हम इसको रैप करेंगे इसी मीटिंग के अंदर, ठीक है? तमाम बातें मैंने कर दी हैं, बस मैं सेशन पे पता है इसीलिए नहीं आता, सेशन पे आओ ना लंबा हो जाता है। वो बात से बातें निकलती चली जाती हैं और वो फिर वो कंप्लीट डिलीवर करने के चक्कर में वो एक होता है ना कंजूसी नहीं रखनी, तो उस सिलसिले में चीज़ें लंबी हो जाती है। तो देखिए काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया था, तो इंशाल्लाह आप में से जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा तो उसका तो काम मैं इस तरह कर दूँगा। बाकी अगर मैं एक सिर्फ़ और दिखा दूँ आपको उसके बाद हम एंड करते हैं। ये मेरा भांजा था, ये भी मेरे पास सिर्फ़ 2 महीने रुकने आया था। नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो ये भी मेरे पास सिर्फ़ 2 महीने रुकने आया था और स्टिल आप देखें इसका काम। तो ये 2-3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन इन 2-3 महीनों में इन्होंने मेहनत जितनी की है ना, मतलब बाकायदा लिटरली आँसू आ जाएँ बंदे के, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने। एक और मेरा स्टूडेंट है वो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है और स्टूडेंट भी है, बहुत ज़बरदस्त बंदा है, ये भी मुझसे बहुत पिटा है। ठीक है? तो ये देखें लेकिन काम देखें कितना बेहतरीन है, ये भी बहुत हर जो बंदा जिसका काम अच्छा है ना, सिर्फ़ एक अगर मैं कॉमन थिंग निकालूँ ना, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बस।
इन लोग ने इतना किया है कि लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत की है और रिज़ल्ट्स देख लें आप। तो बस ये कुछ हमारी बातचीत थी। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। जब आप लोग ये तमाम चीज़ें कवर कर लेंगे तो फिर मैं आपको अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लूँगा। अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी आगे आप कन्फ्यूज़ ही होना आपने। बाकी ये मेरा अपना पेज है फ्रीलांस वाला, ठीक है? बाकी ये कम्युनिटी है मेरी लेकिन अभी मैं शामिल नहीं करूँगा। वजह यही है कि जब आप फुल ट्रेंड हो जाएँगे फिर बातचीत करेंगे इस इधर। अच्छा सर, अब ये आखिरी बात पर मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा कि ये जो हमारे साथ इस वक्त जितने लोग भी शामिल हैं, ये हमारे बैच में नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो मुकाबले में शामिल हुए थे। हमारे बैच का यहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ वो सीमाप गोल ही है मे भी। बट चलें कोई ठीक है, मसला तो नहीं है। ये वीडियो हम उनके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई आना चाह रहा है तो जी कम्युनिटी में आ सकता है लेकिन स्टिल शर्त वही है, काम अच्छा। बिल्कुल। चलें जी, तो फिर एंड करते हैं सर, आपके आप एंड कर दें। इंशाल्लाह। मुजम्मिल ताहिर सर मैं हूँ। अच्छा पता नहीं आप अब आप किस नाम से हैं। सर हसनैन शफीक की आईडी जो है वो हमारे फेसबुक पे मौजूद है। किसी को भी इनसे किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, ये अपने तौर पर भी कोर्स करवाते हैं और ये हमारे साथ मिलकर भी कोर्स करवा रहे हैं। कोई इनके किसी भी कोर्स में शामिल होना चाहे हो सकता है, कोई हमारे साथ मिलकर इनके कोर्स में शामिल होना चाहे तो भी हो सकता है। और आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशली मिस शहाना, आपने 2-3 दफ़ा फीस के बारे में जिक्र किया था और मैंने बार बार एक ही बात की थी कि हमारा मकसद किसी पर भी बर्डन डालना नहीं है। सिर्फ हमें हमें आपसे सिर्फ एक शर्त चाहिए कि ठीक है आप हमें कोई सिक्योरिटी फीस ना दें, लेकिन सिर्फ ये करें कि अपनी कमिटमेंट को कमिटमेंट समझें और शामिल हो जाएं। हमें फीस से कोई गर्ज नहीं, वो हमारे ऊपर एक बर्डन है जो कि हमने वापस अदा करना है। वो आपको पता है, वो इसको समझ लें कि एक तरह का अमानत है जो कि तब तक बोझ ही रहती है जब तक वापस अदा ना कर दी जाए। तो आज आपने सर हसनैन शफीक की क्लास भी ले ली है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आप शामिल हो जाएं। फीस मैटर नहीं करती है, बस वही चीज़ के जो कमिटमेंट आप हमारे साथ करेंगी उस पर आपने चलना है, कोर्स मुकम्मल करना है और प्रैक्टिस करनी है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। तो इसके अलावा सर हसनैन शफीक की अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। अगर कोई उनको भी ज्वाइन करना चाहे तो वो सर हसनैन शफीक से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अगर कोई बात करना चाहे तो वो सर हसनैन शफीक बेशक यहाँ पर नंबर शेयर कर दें, या फिर मुझे अगर इजाज़त देंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनका नंबर भी शेयर कर दूँगा। जी, जो इंटरेस्टेड हो सिर्फ उससे कर दीजिएगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। चलें जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए और हमारी बहन मरीम नाज़िम के लिए ख़ास तौर पर जब भी आप याद करें तो उसके लिए लाजमी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।